इसके आगे इसके स्पेशल केसेस है जो ट्रायंगल लॉ से अलग बनाता है इसको। स्पेशल केसेस, ट्रायंगल लॉ में स्पेशल केसेस नहीं थे लेकिन इसमें है। स्पेशल केस है पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ए और बी। अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है, बी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, बी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए वेक्टर यहाँ से है, बी वेक्टर भी यहाँ से ही होगा, बी वेक्टर भी यहाँ से ही होगा। थीटा कितना है, 0 डिग्री, बी भी इसी पर आएगा। अब if theta is equal to 0, vector A and vector B are in same direction, therefore equation first becomes R कितना बनेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 0 डिग्री। बट cos 0 डिग्री, बट cos 0 डिग्री होता है बराबर, याद रखना 1। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो r कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना है, 1। आइडेंटिटी लगा दीजिए, r इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल, r इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, रिजल्टेंट जो होगा वो इन दो के सम के बराबर होगा। इनका रिजल्टेंट अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, रिजल्टेंट होगा 8 सेंटीमीटर के बराबर, सेम डायरेक्शन में। रिजल्टेंट होगा 8 सेंटीमीटर सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब। अच्छा, सेकंड, tan अल्फा, जब थीटा 0 डिग्री होगा डायरेक्शन क्या हो गया, b साइन 0 डिग्री अपॉन a प्लस बी cos 0 डिग्री, a प्लस बी cos 0 डिग्री। मगर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये नोट करना है ये सारी चीज़ें। तो साइन 0 किसके बराबर है, 0 हो गया। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन बी इंटू 0 अपॉन ए प्लस बी, हो गया 0। tan अल्फ़ा कितना आया, 0। अच्छा, tan अल्फ़ा कब 0 होता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। tan कब 0 होता है, tan 0 पर। तो जब tan 0, इसका मतलब दिस सिंपलाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। जब अल्फ़ा 0 आएगा, r भी उस वक्त कहाँ की तरफ होगा, ऐसे। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स a और b सेम डायरेक्शन में होगा, r ए वेक्टर के साथ 0 डिग्री बनाएगा, और ए वेक्टर के साथ कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री। याद रखिए, दिस इज केस फर्स्ट। अब केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, शाबाश। 180 डिग्री का मतलब है वेक्टर ए यहाँ से है, वेक्टर बी यहाँ से, इनके बीच में कितना एंगल है, 180। और याद रखना साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये नोट करना, -1। अच्छा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस ऑफ ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना है? -1। -1, ये माइनस यहाँ पर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या आएगा? a माइनस बी। तो इस वक्त रिजल्टेंट अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, रिजल्टेंट कितना होगा? a माइनस बी, 5 माइनस 3, तो रिजल्टेंट होगा 2 सेंटीमीटर। वो रिजल्टेंट किस साइड होगा? जिस साइड बड़ा वेक्टर होगा। अगर a वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट उसी साइड, अगर b वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट इस साइड। इसी तरीके से हम निकालेंगे tan अल्फा। साइन ऑफ 180 डिग्री कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये फिर से साइन 180 डिग्री इज 0, तो ये फिर से क्या बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 0। याद रखिए।